अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हमने लेआउट के बारे में सीखा था। आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्ट मेनू के कुछ टूल्स सीखेंगे और उनके बारे में तफसील के साथ जानेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन आता है वो बारकोड का है। आप देखते होंगे कि जिस तरह पैकेज वगैरह के अंदर बारकोड होता है उसी तरह आप भी बना सकते हैं। जैसे आप इस पर एक मरतबा क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा। आप जो भी चूज़ करेंगे, चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर वगैरह देना होगा। आप नंबर वगैरह जब दे देंगे तो उसके बाद क्लिक करना होगा। क्लिक करके आप फिर यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोबारा नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ से आप नेक्स्ट कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का बारकोड आ जाएगा। अब इस बारकोड को आप किसी भी प्रोडक्ट वगैरह के अंदर या आप बुक टाइटल वगैरह के अंदर लगा सकते हैं और बिजनेस कार्ड में भी लगा सकते हैं। तो बारकोड बनाने का तरीका यही है, लेकिन ये फाइल आपको इमेज की शक्ल में मिलेगी, ये ऑब्जेक्ट की शक्ल में आपको नहीं मिलेगी। इसके अंदर कलर वगैरह अगर चेंज करना चाहें तो आप इसके अंदर चेंज वगैरह कुछ भी। अगले जो दो ऑप्शन है ये ऑप्शन हमारे पास डिसेबल है, इनेबल नहीं है, इसलिए हम इनको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद का ऑप्शन है इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट। इसके ज़रिए से आप कोरल ड्रॉ के अंदर दूसरे किसी सॉफ्टवेयर को ऑन कर सकते हैं और उसको यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। अब जिस भी सॉफ्टवेयर को ऑन करना चाहते हैं और इसके अंदर ओपन करना चाहते हैं उस पर एक मरतबा क्लिक करेंगे, फिर ओके कर देंगे तो आपके सामने वो कुछ प्रोसेस के बाद खुल जाएगा। ये देखिए कुछ प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद ये हमारे सामने ओपन हो रहा है। अब इसके अंदर कुछ अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो काम कर लीजिए। करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे तो वो अब हमने इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है ये कोरल ड्रॉ के अंदर आ गया है। अब हम इंटर दबा देंगे। इंटर दबाने के बाद इसके अंदर कट कर देंगे तो ये देखिए हमारे सामने आ चुका है, लेकिन ये भी आपको इमेज ही की शक्ल में मिला हुआ है, ये ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट की शक्ल में नहीं है। लेकिन आप दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर इसके अंदर ओपन करके आप कुछ भी बना सकते हैं। अगला ऑप्शन है लिंक। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, ये इस्तेमाल बहुत कम होता है, ये हम किसी वीडियो में आपको सिखाएंगे। फ्रेंड्स अगला ऑप्शन हमारा सिंबल का है और ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सिंबल असल में आइकॉन होता है, यानी अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसके अंदर कोई डिज़ाइन आपको बार बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसको सिंबल के शक्ल में रख सकते हैं और उसको बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सिंबल में जाएंगे, न्यू सिंबल में जाएंगे। जाने के बाद आप क्लिक कर देंगे, जो आपको नाम देना होगा आप उस नाम से उसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस नाम से इसको सेव कर लिया तो ये हमारा सिंबल बन चुका है। अब हम इस फाइल के अंदर जब भी इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको दोबारा सिंबल में जाना होगा। जाने के बाद इस वाले ऑप्शन को आपको एक मरतबा क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप उस पर एक मरतबा क्लिक करेंगे, क्लिक करते वक्त आपको यहाँ पे कुछ दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा सिंबल जो था वो आ चुका है। जब भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे तो यहाँ से माउस का लेफ्ट वाला बटन दबाकर इस तरह करके ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे तो सिंबल यहाँ पे आ जाएगा और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है सिंबल के अंदर कुछ एडिटिंग करना। जैसे कि आपने ये सिंबल आपने इस्तेमाल किया है और इसको बनाया है, लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं और उस चेंजिंग के साथ उसको सेव करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सिंबल में जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर उसके अंदर आप एडिटिंग वगैरह जो भी करना चाहेंगे कर सकते हैं। जैसे ही आप जो भी एडिटिंग करेंगे वो एडिटिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद सिंबल में जाएंगे, फिर फिनिश एडिटिंग में जाएंगे, फिर फिनिश कर देंगे तो वो आपको चेंजिंग यहाँ पे दिख जाएगी। तो इस तरह करके आप सिंबल बना सकते हैं और उसके अंदर चेंजिंग वगैरह अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो सिंबल के बाद रिवर्ट टू ऑब्जेक्ट। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपने इस तरह करके एक सिंबल बना के उसको सेव कर लिया है। अब उसके अंदर चेंज करके दोबारा आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अगर एडिट में जाकर आप चेंज करेंगे फिर आप उसको सेव कर लेंगे तो सिंबल के अंदर भी वो चेंजिंग आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिंबल के अंदर चेंजिंग ना आए, वो रहते हुए हम दूसरी चेंजिंग करें, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट में जाना होगा, सिंबल में जाना होगा, रिवर्ट टू ऑब्जेक्ट करना होगा। जब आप इसको कर देंगे तो फिर उसके बाद जो भी आप इसके अंदर चेंजिंग वगैरह करेंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ भी असर इस पर नहीं पड़ेगा। यानी आपने जो सिंबल बनाया है सिंबल के अंदर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो भी आप चेंजिंग करेंगे इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। फिर आइंदा वीडियो में हम ऑब्जेक्ट मेनू के पावर क्लिप वाले ऑप्शन को सीखेंगे और उसके बारे में
तफसील के साथ जानेंगे इंशाअल्लाह ताला।